हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो ये डिटेल में रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो इसमें जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई रीज़न मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, स्टार्टिंग में ही वीडियो से क्या होता है कि आप हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ये चीज़ हमारी एक फैमिली बन जाती है और वो एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, तो इसलिए भी है। अदरवाइज़ आप ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो आप वैसे भी करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। तो इसलिए भी रहता है। और सबसे पहले डीप ब्रीथ दीजिए, इसके बाद सेटल डाउन होइए, फिर अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो उसका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल नहीं कीजिएगा, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करती रहती हूँ। बाकी जब आप लोग ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे तो एक अच्छी फैमिली बन जाएगी, तो फिर हम वहाँ पे भी छोटी छोटी शॉर्ट्स में डालना शुरू कर देंगे या कुछ देखेंगे क्या कुछ नया कर सकते हैं। चलिए, सेटल डाउन होइए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम, इंतहा हो गई इंतज़ार की, इंतज़ार चल रहा है, यहाँ पे वेट चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। लस्ट, फिजिकल मतलब प्यार नहीं है, लस्ट चल रहा है। अब लस्ट कहाँ चल रहा है देखते हैं। लस्ट होता है जहाँ प्यार नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है, मतलब वहाँ पे बस फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचा जाता है, प्यार नहीं होता है, उसको लस्ट कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप देखते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे कनेक्टेड है आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट चल रहा है, फ्लर्ट चल रहा है, ओके ओके ओके। फ्लर्ट की एनर्जी बहुत आ रही है। शाम की उसमें रीडिंग में भी थी, अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख सकते हो वो भी रीडिंग। और कल की रीडिंग भी थोड़ी सी स्पेशल थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए उस रीडिंग को। हो सकता है उसकी रीच कम रही हो, अब तक ना पहुंची हो। अगर देखी है तो बाद में जब टाइम मिले तो देख लेना उसको भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेंज। एक चेंज आने वाला है या आना चाहिए, या देखते हैं किस तरीके से चेंज है, या तो आ रहा है या आने वाला है या उसकी ज़रूरत है। सोलमेट, यहाँ काफ़ी सारे लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही एनर्जी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो जहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी होती हैं वो इजी तो नहीं होती हैं डेफिनेटली, तो उसमें रायता तो सब तरीके का होता ही है। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका बिहेवियर बहुत लस्टी हो सकता है, तो वो अभी क्योंकि आप लोगों के बीच में हो सकता है क्योंकि वेटिंग गेम है, किसी वजह से आप लोगों का या तो कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे का ले नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी तरीके का इशू हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है। तो फ्लर्ट करके काम चलाया जा रहा है क्योंकि हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, बहुत टफ जर्नी होती है। यहाँ पे हर तरीके की टॉक्सिसिटी होती है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है तो डेफिनेटली दूसरा पर्सन 100% डिसलॉयल होता है, क्योंकि ये एक ही
सोल के दो हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती है। यूनियन जब तभी होता है जब चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिसलॉयल होगा या जहाँ पे भी, एक तो एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते रहते हैं, पता चला एक जैसा सोचता है वैसा ही सामने वाला करने लगता है, तो इसलिए इन लोगों की एनर्जी जो होती है ना एक सेम बिहेव करते हैं। मतलब एक अगर गुस्सा कर रहा है तो सामने वाले को भी गुस्सा आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत कम चीज़ों में मैनेज कर पाते हैं। एक कोई चीज़ बहुत लॉयल है तो दूसरा एकदम डिसलॉयल होगा, एक पीछा कर रहा होगा तो दूसरा भाग रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और बहुत ये सोल जर्नी है, मतलब ये डिवाइन यूनियंस की हैं। तो ये डिवाइन यूनियन तब होती हैं जब आप डिवाइन की तरह बिहेव करना शुरू करते हो। भगवान ने जो रास्ते आपको दिए हैं जब आप उन पे चलना शुरू करते हो तब। जब तक आपके अंदर ये लस्ट है, फ्लर्ट है, जब तक आपके अंदर बुरी आदतें हैं, झूठ, धोखा, बेईमानी, चोरी, मक्कारी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिवाइन जो भगवान के गुण होते हैं ना उनसे दूर, क्योंकि आप डिवाइन का एक काउंटर, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट भगवान की सोल का हिस्सा है। ट्विन फ्लेम जर्नी के दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है राधे कृष्णा और मतलब हिंदू मैथोलॉजी में, और एक है शिव पार्वती, ठीक है, अर्धनारीश्वर। तो इन दोनों ही स्थिति में जब ये, क्योंकि एक ही रूह का दो हिस्सा है, एक ही रूह है जो दो अलग अलग शरीर में डाली गई है, तो यहाँ पे इनके अपने बॉडीज़ के भी अपने कर्मा होते हैं, उन्हें भी झेलना होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, तो इस वजह से इनका बिहेवियर एक दूसरे के लिए बहुत, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से इन लोगों में यूनियन होना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक ये बुरी आदतें जब तक हैं इनके अंदर, क्योंकि मैंने कोई भी ट्विन सोल जर्नी मुझे ऐसी नहीं लगी कि जहाँ पे एक के अंदर बहुत असीम धैर्य चाहिए, ठीक है, दूसरे को आने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाती है, बहुत कम होती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं होती हैं, बट बहुत कम पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम प्लेन पे कभी आ ही नहीं पाते, ये रीज़न रहता है। बट यहाँ पे सोलमेट भी दिख रहा है, तो ये भी चीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो चेंज हो सकता है आए, ठीक है, डिवाइन बार बार आपको प्रयास करेंगे, ठीक है, सबक सिखा के लाने की कोशिश करेंगे। बट कई बार लोग सबक सीख जाते हैं, जो लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उनकी तो हीलिंग हो जाती है, तो हो जाती है यूनियन, अदरवाइज फिर भटकते रहो ऐसे ही। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमारे यहाँ पॉजिटिव रहना है, आपको अपना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, नहीं तो हम आपकी एनर्जी पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब एनर्जी का गेम होता है, माइंड में क्या चल रहा है उसका होता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, स्टॉकिंग चल रही है, वेटिंग गेम है, जाहिर सी बात है स्टॉक कर रहे हैं। चलिए अभी मैं लूँगी नहीं उसको, बट मैंने कंसीडर कर लिया और बता दिया। प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताएं प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस की एनर्जी और एरीज की एनर्जी और विर्गो कन्या, तीन मेजर अरकाना आए हैं। तो कोई मेजर चेंज ज़रूर आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। मेजर अरकाना है, मेजर मतलब कुछ मेजर इवेंट होंगे, ठीक है, ये चीज़ है, कुछ स्पेशल टाइम है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, और यहाँ पे हाँ ज़ोडिएक साइन बात कर रहे थे, टॉरस है, विर्गो है और एरीज की स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और लियो और सेजिटेरियस मिसिंग है यहाँ पे, और टॉरस है लेकिन वर्गो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मकर राशि मिसिंग है। लेकिन ये सभी साइन के लिए है, क्योंकि जब अभी हम आगे कार्ड निकालेंगे तो सभी आ ही जाएंगे, तो सभी के लिए साइन है। सॉरी कम्युनिकेशन में मुझे लगता है कहीं प्रॉब्लम है। बातचीत नहीं हो पा रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं शाम की रीडिंग कर रही थी तब भी गला ऐसे ही ख़राब हुआ था, और अभी भी वही सेम चीज़ होगी। द हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, ठीक है। अब उनको मैरिज वो खुद चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी चेंज दिखाना चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं,
4 की एनर्जी है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 में 44 हो सकता है, आपको दिख रहा हो। अगर 44 को ऐड कर दें तो 8 नंबर हो जाता है, यानी कर्मा। ठीक है, तो कर्मा भी इन्वॉल्व हो सकता है, शनि का नंबर है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। द हायरोफेंट की एनर्जी आपके पर्सन के दिमाग में या तो कोई लीगल इशू है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो वो हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हों, भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, या किसी से कोई एडवाइस ले रहे हैं, ये भी चीज़ है। किसी से कोई गुरु समान व्यक्ति हो सकता है जिससे एडवाइस ले रहे हों, ये भी चीज़ है। या फिर ये भी कंडीशन है उनकी कि उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं जो अलग अलग 2 तरीके की, उनके पास या तो 2 चॉइसेस हैं, या किसी चीज़ों पे कोई संकट ज़रूर है, ऑप्शंस ज़रूर हैं उनके पास, जिसके रिगार्डिंग या तो वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, ये चीज़ है, या कोई लीगल केस हो सकता है, या मैरिज के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे तो ये उनका चल रहा है। और ऑप्शन है उनकी ज़िंदगी में, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हो सकता है एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हों, ये भी चीज़ एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है। काफ़ी कुछ उनके माइंड में एक साथ चल रहा है, ये भी चीज़ है। कुछ ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, उन पे भी वर्क कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ के कैरियर के लिहाज से हो सकता है। मैरिज क्योंकि यहाँ पे आया है, तो मैरिज के लिहाज से ही हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो बहुत सारे ऑप्शन अपने लिए देख रहे हैं, ये चीज़ है। फ्लड की एनर्जी आ ही गई है, और लस्टी बिहेवियर भी है उनका। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स कोई उनके माइंड में हो सकता है खुद भी इमोशनल हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ ईगो दिखाई दे रही है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनके माइंड में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। द हर्मिट की एनर्जी है, चीज़ों को अकेले में सोच भी रहे हैं, अपनी चीज़ों को, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है। पर्सन आपके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आइसोलेट होकर के, मतलब बेशक हो सकता है अगर आपको दिख रहे हैं कहीं पे भी, तो हो सकता है वो काफ़ी हैंग आउट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हों, घर में फैमिली में इन्वॉल्व रहते हो, बट इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं लुक विद इन, अगर वो रात में अकेले होते हैं या जब भी उनके पास टाइम होता है, वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, अपनी खामियां भी देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ किसने क्या गलत किया है वो भी है, दोषी कौन है, आप गलत हो, वो गलत हैं, थर्ड पार्टी है, किसी लोगों के बारे में, मतलब खामियां देखने की कोशिश करते हैं, लुक विद इन, अपने अंदर भी देखने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये चीज़ है। द एरीज एम्परर की एनर्जी, थोड़ा से ईगो में है, गुस्से में हो सकते हैं, पावर में रहने की आदत है, ये भी चीज़ है। थोड़ा सा पावर बन रहे हैं, या तो किसी को गुस्सा दिखा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जस्टिस, किसी से न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ। लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे वो बराबरी करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। और देखो, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है। सोशल मीडिया पे किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, अपना टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। और बराबरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बराबरी इन सेंस, किसी ने अगर प्यार दिया है तो मैं तुम्हें वापस प्यार दूंगा या दूंगी, ठीक है। और अगर किसी ने अपने लिए ऑप्शंस ढूंढे हैं तो मैं तुम्हें ऑप्शन ढूंढ के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये भी चीज़ एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके की है। और मूव ऑन की एनर्जी है, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से किसी एक जगह से मूव ऑन कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ये चीज़ है। ऑप्शंस ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि वही फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप में से किसी की एनर्जी अभी मैं देख लूँगी, आपकी भी एनर्जी अगर टाइम रहा तो, बट मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि इनका वेट कर रहे हैं। आई थिंक इस क्वीन ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ वेंट्स कोई इनकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो रही हो, ठीक है, क्योंकि ये मूव ऑन करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं किसी से। अगर आप में से किसी ने, मतलब आपकी एनर्जी या थर्ड पार्टी, अभी हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ये अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़े से गुस्से में है, जिद में है, ठीक है, तो ये किसी को स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ में ये ऑप्शंस भी अपने लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर थोड़ा सा लस्टी है, चीज़ों से मूव ऑन करने की एनर्जी भी है। ये बार बार उन चीज़ों को ये स्टॉक कर रहे हैं, ये किसी को सोशल मीडिया पे बार बार ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली ये ढूंढना चाहते नहीं है, ठीक है, ये नहीं ढूंढना चाहते हैं, तो ये उन चीज़ों से, इनका क्या है, ये मूव ऑन करना चाहते हैं। जहाँ पे भी ये स्टक हैं, अगर ये क्वीन ऑफ कप्स के साथ स्टक है ना, तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिजिकली किसी के लिए हो सकता है बहुत अट्रैक्ट करें, तो अपने लिए कोई एक ऐसे पावरफुल कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या इनके पास ऑप्शन में है कि जो बहुत खूबसूरत हो सकता है, मतलब सेल्फ लव की कंडीशन में हो सकता है, ये चीज़ है। जिसको ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या जो भी है ये, मतलब ये इनकी एनर्जी हो सकती है, या ये खुद की इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये सेल्फ लव में आना चाहते हैं, अपने काम पे, अपने अपने मतलब अपने
अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रूम अप करना चाहते हैं, मतलब खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, अपने कपड़े पे, अपने लुक्स पे, और सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर क्योंकि यहाँ पे लस्ट आया है, ये फिजिकली किसी के लिए अट्रैक्टेड हो सकते हैं या चीज़, या ये फिजिकली कहीं भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये फ्लर्ट करके अपनी उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको किसी से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, चाहे इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए हो, चाहे कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो ये उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये अपने उस लस्टी बिहेवियर को सेटिस्फाई करने के लिए फ्लर्ट कर रहे हैं और अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं मल्टीपल, ठीक है, ताकि इनका ये जो क्रेविंग है वो ये बराबर कंट्रोल कर सके। लेकिन ये सब हो इसलिए रहा है, ईगो है इसलिए। मूव ऑन करने की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में जो भी इनकी प्रॉब्लम चल रही है ना इनकी लाइफ में, उनसे ये मूव ऑन करना चाहते हैं। लस्ट ये यहाँ पे देखो, ये अगेन 3 क्वीन की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये मल्टीपल वुमेन में गए हैं, तो उनको हो सकता है एक जगह से या कई जगह, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है, जब आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई करते हो, जब आप एक साथ कई चीज़ों पे एफर्ट डालते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप कहीं पे भी आपका एफर्ट 100% नहीं होता। और जब तक आपका कहीं पे भी 100% एफर्ट नहीं होगा, तब तक आपको रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसकी वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। कोई है इनकी ज़िंदगी में, मल्टीपल वुमेन इनकी ज़िंदगी में हैं, औरतों का इनकी ज़िंदगी में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। क्वीन 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 बहुत सारी इन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, और द एम्परर हैं भी, ये हैं भी महाराजा टाइप के, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने हरम में इन्होंने बहुत सारी रानियाँ रख रखी हैं। औरतों का बड़ा इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ दिखाई देती है। तो कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनकी ज़िंदगी में, ये मैच्योर महिला हो सकती है, कोई जो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। ये इनकी घर में, इनकी फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है, दीदी, भाभी या मम्मी, चाची, ताई, नानी, दादी, कोई भी हो सकता है। या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से हेल्दी बाउंड्री सेट करता है। वो हम देख लेंगे क्या है। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत लस्टी है, फ्लर्टी है, और ये अपने ऑप्शंस ज़िंदगी में हमेशा बैक बैक पे रखते हैं, ये चीज़ रहती है। इनको बराबरी करने की बड़ा आदत है, ठीक है, बदला लेने की बड़ी आदत हो सकती है, ये चीज़ है। फाइट्स हुई हैं किसी के साथ, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये बदला लेने के सॉरी, ये किसी से लड़े हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कोई है, या तो ये किसी से हार गए हैं, तो वहाँ पे ये बदला लेना चाहते हैं, या ये इन्होंने अपने बिहेवियर से किसी को हरा दिया है, कोई अपनी तलवारें छोड़ के इनसे बैकआउट कर गया है, बट ये स्टिल उसी का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये किसी को हरा दिया है इन्होंने, लेकिन अभी हो सकता है, क्योंकि ईगोस्टिक बिहेवियर वाले लोगों की आदत होती है, कई बार जो लोग ट्रू होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन लोगों की क्या आदत होती है, वो फिर ईगो की वजह से जो लोग रिश्ते खराब करते हैं ना बार बार, फिर उनको वो बार बार मनाते नहीं है, कई बार उनके सामने फिर वो हारे जीते जो भी हुआ बैकआउट कर जाते हैं, चले जाते हैं ज़िंदगी से, और उनको सेटिस्फाई हो जाते हैं वो उस वक्त के लिए कि चलो हम जीत गए। लेकिन अल्टीमेटली ऐसे लोग जीत के भी हार जाते हैं, और यही आपके पर्सन की कंडीशन भी दिखाई दे रही है। ये किसी से ईगो में जीते तो हैं, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, बट कोई अपनी तलवारें छोड़ के चला गया है इनकी ज़िंदगी से, लेकिन स्टिल इन्हें अभी भी ये उसी की तरफ देख रहे हैं, जीतने के बाद भी ये खुश नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, वेटिंग है, इनको इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग गेम दिख ही रहा है इनका। हीलिंग चाहते हैं, ये किसी तरीके का कर्मा अपना फेस कर रहे हैं। अगेन देखो, मैंने कर्मा बोला, वो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। ये हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई बीमार है इनके घर में, अगर कहीं कोई बीमार है, तो हो सकता है वहाँ पे भी हीलिंग किसी तरीके की दिखाई दे रही हो, मतलब वहाँ पे भी ठीक होना, कोई बीमार हो सकता है, तो ये भी रीज़न हो सकती है। फैमिली के घर में कोई हो सकता है, या इनकी तबीयत खराब हो सकती है, किसी की हो सकती है, ये भी चीज़ है। साथ में सेजिटेरियस की एनर्जी है ये, धनु राशि। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, सभी राशियाँ होगी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये हीलिंग चाहते हैं, इस रिलेशन में वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये भी शायद मांग रहे हैं कि इनके साथ जिसने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी चीज़ों को दिखाती है, मतलब जस्टिस की एनर्जी, ये न्याय मांगते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, हालांकि इनका खुद का बिहेवियर भी इगोस्टिक हो सकता है, बट इनके दिमाग में ये चीज़ है कि ये बहुत अक्सर लोगों को अपनी गलतियां कमी नज़र नहीं आती हैं, तो उन आपके पर्सन का भी ऐसा ही दिखता है। ये विश भी कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि जिसने भी इनके साथ जो किया है ना, गलत किया है,
वो उसको उसको दंड मिले, ठीक है। ये चीज़ उसके साथ भी वैसे ही हो, अगर इनको किसी ने ऑप्शंस में डाला है ना, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, उनसे कोई बैकआउट करके गया है, बेशक गलती इनकी हो, बट ये विश यही कर रहे हैं कि वो जिसके पास बंदा गया है वो भी इन्हें ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करे, ऐसी इनकी इच्छा दिख रही है मुझे। दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, काफ़ी हद तक एनर्जी ये है, क्योंकि मैरिज इनके माइंड में है। तो इनका ये भी है कि ये चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन का भी, ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ भी रहे हैं, उसके बाद भी ये उसी पर्सन का वेट भी कर रहे हैं जो भी इनकी ज़िंदगी से ये क्वीन ऑफ कप्स गई है या गया है, उसी का ये वेट भी कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है, या तो सही हो जाए या फिर उसको दंड मिल जाए, इस तरीके की इनकी मेंटेलिटी है। इन्हें बराबर ही चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ईगो भी आ रही है इसलिए अभी। फैमिली इशू हो सकता है, यहाँ पे फैमिली हो सकता है इनको ऑप्शन दिखा रही हो, फैमिली से निकल रहे हैं, फैमिली के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, फैमिली इशू यहाँ पे दिखाई देता है किसी न किसी तरीके का, लोगों से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं वो इनको एडवाइस दे रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर इनको ये बोल रहे हों कि अब इन्हें स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहिए और इनको अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन लेना चाहिए और केयर फ्री होकर के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एक लापरवाह, द फूल की एनर्जी एक सिंपल वे में कहें तो द फूल इज़ फूल, बेवकूफ़ी है, ज़ीरो से फिर से शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं ये, बिना इन्हें अभी एक्चुअली इनको ब्लैंक है, ये इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है बेसिकली, ठीक है। ये ज़ीरो से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, बिना ये मतलब ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे मालूम नहीं है, बट या तो ये फैमिली के कहने पे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो ये इतने लापरवाह और कैजुअल हैं कि इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि ये गिरेंगे या उससे ये संभल जाएंगे, क्योंकि ये इंसान देखो आगे चल रहा है, वो मस्ती में ऊपर देखे हुए चला जा रहा है, उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि नीचे गड्ढा है, वो गिर भी सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन हो सकता है दूसरों की सलाह पे चल रहे हैं, वो लोग जैसा इनको सलाह देते हैं ये उस तरीके से चल रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग, अपनी केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट थोड़े से लापरवाह भी हो सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, अपनी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ओवरथिंक हालांकि ये कर रहे हैं, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या गलती है, अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। अब इनको पता है क्या है, मैंने सीधी सी बात बोल दी, इनके दिमाग में ये है या तो ये क्वीन ऑफ कप्स इनकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, लड़का है लड़की है जो भी है, जेंडर बेस्ड नहीं होता, हम यहाँ एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे इमोशनल और लविंग पर्सन है ये इनकी ज़िंदगी में या तो वापस आ जाए या ये अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। अब इनको क्या है, इनको एनी हाउ आगे बढ़ना है, मतलब ये आगे भी बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और पीछे मुड़ के देख भी रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, और साथ में इनका लस्टी और फिजिकल अट्रैक्शन वाला बिहेवियर भी है इनका, ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है, ये किसी को अपना एक स्टेबल कमिटमेंट अपना देना चाहते हैं, ये एनर्जी है, अपनी फैमिली के कहने पे ये देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, हालांकि इनका इरादा सच का साथ देने का है, ये चीज़ें। फाइट्स वगैरह इन लोगों की इनकी हो सकता है हो रही हो, ये चीज़ें देखो अगेन 5 और 5 पे ही खत्म हुआ। 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज़। 5 नंबर भी चेंज को दिखाता है और चेंज डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में भी आ रहा है, देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो डिसीजन उनका कोई भी हो, एक चेंज तो ज़रूर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या, लड़ाई झगड़े, अगेन 5 का नंबर, एक चेंज ज़रूर आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अरे वाह, एनर्जी तो बड़ी खूबसूरत है, पर है स्यापा, अरे वाह, वेरी गुड। आपके पर्सन आपके लिए प्यार फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम है डेफिनेटली 100%। जो लोग भी देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो अब हज़ारों लोगों में सभी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट होंगे, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशंस
थर्ड पार्टी वाले भी होंगे, ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम व्यूअर्स की एनर्जी आज की मेरी जो दिख रही है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो आप लोग, द लवर्स की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाती है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन आप लोगों के केस में अगेन मैंने बोला 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड 4 नंबर, अगेन 4 की एनर्जी 2 बार आई है। 4 नंबर आप लोगों के लिए, 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है। राहु डिलेज लाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ तो हो सकता है, राहु का इफेक्ट भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके डिले हो रहे हो। सेकेंड चीज़ शनि, 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 नंबर शनि का हो जाता है। शनि यानी कर्मफलदाता, तो हो सकता है आप लोगों के पास्ट लाइफ के कर्मा है। वैसे भी ये ईयर जो है ना 2024, ये भी शनि का नंबर है और ये भी कर्मा का साल है। मतलब इस टाइम में आपके जो भी कर्मा होंगे, आपके पर्सन की जो भी कर्मा होंगे, थर्ड पार्टी के जो भी कर्मा होंगे, सबको अपने पिछले जन्मों का कर्म का फल भी यही मिलने वाला है, मिलेगा ज़रूर आपको, अच्छा या बुरा दोनों मिलेंगे अगर आपने जो भी किया है। सेकेंड चीज़, अभी आप जो कर रहे हो इसका कर्म, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपके केस में अप्लाई हो रही हैं। इस वजह से आप लोगों को जो भी कार्मिक लेसन है आपको मिलने हैं, जो भी कार्मिक डेप्थ हैं आपके, वो आपके क्लियर होंगे। आपको अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपको अपने बुरे कर्मों का, चाहे वो पिछले जन्म के हों चाहे अभी के हों, आपको उनका भुगतान करना होगा। अच्छे या बुरे दोनों ही चीज़ों का आपको कर्म भोगना होगा। यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशन में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं या पास्ट में ना ले पाए हों, ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। देखो, जब मैं रीडिंग बताती हूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग लेवल पे एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे सपोज अभी आपका रिलेशनशिप महीना, 15 दिन का, हफ्ते भर का, 10 दिन का या 1-1.5 महीने का है रिलेशन आपका, तो आप इनिशियल स्टेज में हो, तो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करती कि आपके पर्सन आज लड़के गए हैं, 2 दिन बाद लौट के आके आपको सीधे से कमिटमेंट दे देंगे आके, तो वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें डिले होती हैं, ये साइकिल आपकी लंबी चलेगी, आपका सेपरेशन आएगा, फिर एक टाइम के बाद जब भी कार्मिक साइकिल आपकी डेवलप, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार इन एंड आउट होना होगा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद लेकिन जिन लोगों की लंबे समय से रीडिंग, मतलब आप सेपरेटेड हो, आपके ये सारी आपकी सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें आप भुगत चुके हो, तो उस कंडीशन में आपके लिए इमीडिएटली वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप की लेंथ के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमेशा अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको एक यूनियन कमिटमेंट आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका अभी 15 दिन का रिलेशन है और आप रीडिंग देख रहे हो और आपका पर्सन अभी 3 दिन पहले लड़के गया है और वो चौथे दिन आपको बोलेगा चलो हम शादी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आपकी जर्नी थोड़ी सी, आपके में सेपरेशन आएगा, यूनियन हो सकता है आपका, कि हो सकता है 3 दिन बाद यूनियन हो जाए, लेकिन मैरिज का कमिटमेंट मिल जाएगा, ये थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे होता है, तो इसीलिए कभी कंफ्यूज मत हुआ करो कि आपने तो ये बोला था, आप ऐसा हो गया, तो चीज़ों को देखा करो, एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव होगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपकी पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आपको एक साथ एक सोल बॉन्डिंग फील करते हैं। बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं जो इन्वॉल्व हैं, लड़ाई झगड़ा है, आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करना या आपको प्रपोजल देना, दोनों ही चीज़ें उनके लिए ईजी नहीं है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल टास्क है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन इसी लड़ाई झगड़े की वजह से आपसे बैकआउट कर गए हों, आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हों, ये चीज़ हो, उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, बट उनके पास ऑप्शन रहे हों, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन ने दूर जाके इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि आपके साथ ना उनका एक सोल बॉन्डिंग है, आपके साथ जो प्यार है ना वो नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसा है जिसे वो चाह के भी ना भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैक्सिमम लोगों की एनर्जी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या फिर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, नॉर्मल सोलमेट नहीं हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो आप, ठीक है। क्योंकि लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी और एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ये सारे इंडिकेशन दे रहे हैं हमारे। आज मोर देन 99% व्यूअर जो होंगे आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होंगे, ट्विन फ्लेम कम होंगे, सोलमेट जर्नी में ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि ट्विन फ्लेम के 2 कन्फर्मेशन आ गए, ये चीज़ है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, यहाँ पे बराबरी होगी, जस्टिस यानी न्याय होगा, ठीक है, कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपके जो भी कार्मिक डेप्थ आप लोगों ने लेसन सीख लिए हैं, अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में अपनी, तो अब आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो इस प्यार की एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार अब वो ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है अब, ठीक है। साथ में और बहुत
मतलब बहुत अच्छा वाला प्यार है उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ मैं कहूँगी। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अब वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशन देखते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं अब वो आपके साथ, जो उन्होंने पास्ट में नहीं कर पाया था। ठीक है, ये चीज़ है। स्लीपलेस नाइट है उनकी। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि उन्होंने पास्ट में आपका प्रपोजल नहीं लिया था, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। 10, अब ये देखो यहाँ पे 10 की एनर्जी और यहाँ पे भी 10 की एनर्जी, देखो एकदम कॉन्टिन्यूएशन में 10 है। एक साइकिल डेफिनेटली आप लोगों के केस में काफ़ी सारे लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी। अगर आप अपने आप को हील कर लेते हैं, एक नॉर्मल एनर्जी में आप लोग डिवाइन उसमें सरेंडर कर देते हैं, डिवाइन को सेल्फ लव की कंडीशन में आ जाते हैं और अपने आप को, आपके अंदर अब कोई ट्रॉमाज नहीं है, कोई अपने पर्सन को लेकर के अब आप रिलैक्स हो गए हो, अपने रिश्ते पे आपको ट्रस्ट हो गया है, अब आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, आपने काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं है। ठीक है, अपने आप को अगर आपने हील कर लिया तो आप लोगों के लिए अब यूनियन आ रहा है। ठीक है, ये बर्डन जो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना के रखी हुई थी ना, जो आपका प्रपोजल पास्ट में नहीं लिया था, ये प्यार ना उनको अब सोने नहीं दे रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, उनको बहुत बर्डन हो रहा है, बहुत बर्डन हो रहा है। अब ये इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो सपने देखते हैं इस बात के कि आपके साथ मैरिज होगी, उनके बच्चे होंगे। ठीक है, इस तरीके के 2 बच्चे दिखाई देते हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनके 2 बच्चे हों इस तरीके से। ठीक है, उनकी हैप्पी फैमिली वो आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं, अब आपके साथ विश कर रहे हैं आपको। ठीक है, विश कर रहे हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से पाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, विश की एनर्जी है। मैं चोरी की बात यहाँ पे इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ चोरी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। हो सकता है उनको अभी फिनेंशियल्स की प्रॉब्लम हो रही हो, ये भी चीज़ है। उनके घर में किसी तरीके का कोई हो सकता है, कोई बीमार हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे अभी सजिटेरियस की एनर्जी आई थी, तो या तो उनके घर में कोई बीमार हो सकता है। ठीक है, कोई चोटिल हो सकता है कि किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, या कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, या फिनेंसेस की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, पैसे की तंगी, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो अपने इमोशंस को आपके ऊपर ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस, उनके दिल में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपको इमोशंस अपने दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपने उनके दिल दिमाग हर जगह कब्जा करके रखा हुआ है, हर जगह वो दिमाग से सोच भी आप ही को रहे हैं, दिल में भी आप ही हो, और आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो ये चीज़ है। ठीक है, सेकेंड चीज़, वो आपको भूलना चाहते भी नहीं है, वो आपको गुमाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ, एक सोल कनेक्शन है उनका, वो आपके बगैर खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे फाइट्स की हों, आपसे दूर गए हों, लेकिन अब उनकी एनर्जी जो है ना, वो इस तरीके की नहीं है। वो अब आपको नहीं खोना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पे आपको वापस पाना चाहते हैं। 4 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है आप लोगों के केस में राहु की महादशा चल रही हो, 4 नंबर बार बार दिख रहा है, हो सकता है आपको 444 दिख रहा हो, ये भी चीज़ है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस वक्त। पॉजिटिव, अपने यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो 444 और 44 का मीनिंग, और अगर आपको दिख रहा है तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड आपका हो सकता है। ये चीज़, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कोई एक है जिसकी एज ज़्यादा है, कोई एक है जिसकी एज कम है। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन हो सकता है किसी से आपके रिगार्डिंग बात करें, आपका कॉमन फ्रेंड है, उससे बातें कर रहे हैं आपके बारे में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ उन्होंने जो भी एक अच्छा टाइम आपके साथ बिताया था, उस टाइम को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है पास में आपके पर्सन स्टेबल ना रहे हों, उनके पास पैसे ना रहे हों, ये चीज़ हो सकती है। वैसे तो मुझे कुछ लोगों की कंडीशन तो अभी भी ऐसी नज़र आ रही है कि वो अभी भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है फाइनेंसिस की कमी हो सकती है। ठीक है, थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। इमोशंस को लेके भी हो सकते हैं, पैसा खर्च करने के मामले में भी आपके पर्सन कंजूस हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, या इनके पास है ही नहीं इतना, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं एक्चुअली। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ये भी एनर्जी मैं कहूँगी कि वो पहले पैसा बहुत सारा कमाना चाहते हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में अपना सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पहले अपने कैरियर को स्टेबल करना चाहते हैं। जब वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, हो सकता है वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हों, टीचर हों, डॉक्टर हों, या फिर जुडिशरी, न्याय से जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ है। ठीक है, बिजनेस हो सकता है, कोई बड़ा कमर्शियल वैसा बिजनेस कर रहे हो, ये भी चीज़ है। मतलब एक अच्छी स्टेबल पोजीशन, पावरफुल पोजीशन अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ये चीज़ है।
जहाँ पे जाकर के न्याय से जुड़े हुए सकते, जज, वकील, एडवोकेट, लॉयर, ये सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है मेरे को नहीं पता पता कर लेना आप लोग, पता चल जाए तो मुझे भी बता देना अगर किसी को पता है। ठीक है, नहीं जज का तो पता है, एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंट होता है, ये डिफरेंस होता है वो मुझे नहीं पता, वो बताना मुझे। ठीक है, जिसको भी पता है कमेंट करके। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो यहाँ पे स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले अपना फाइनेंशियल्स को क्लियर मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर वो आपकी तरफ एक बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मॉनिटरी गेन का कहीं वेट, पैसे का ज़रूर वेट कर रहे हैं कहीं से, फिर वो तेज़ी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन नो डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, दिमाग में फैंटेसी चल रही है उनकी बहुत ज़्यादा, सेक्सुअल केमिस्ट्री आप लोगों के बीच की अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट स्टैंड कैसे लेंगे ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ 5 ऑफ वांड्स को। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में अभी ये भी हो सकता है कि उन्हें प्यार व्यार तो है, सब कुछ सही है, लेकिन पास्ट में क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपसे बैकआउट किया था, तो हो सकता है उनको लग रहा है कि आपके पास आने के लिए बाकी लोगों से तो लड़ना ही पड़ेगा उनको, उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप भी लड़ो। ठीक है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यही दिख रही है कि काफ़ी सारे लोग हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करें आप इस एनर्जी को, जो भी है पॉजिटिव रहें आप लोग। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। फाइनल शफल 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ कप्स, चेंज डेफिनेटली आप लोगों के केस में आ रहा है। ठीक है, एक साइकिल है कंप्लीट हो रही है, 10-10 एंड 5-5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5-4-10 नंबर, ये 6 नंबर भी है आप लोगों के केस में। आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, इस बात का दुख है उन्हें, इस बात का कि उन्होंने आपको लोगों के कहने में आकर के छोड़ा, लोगों के बहुत सारे लोगों के आगे उन्होंने गिव अप कर दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आपका रिलेशन हो, इस वजह से आपके पर्सन ने आपका रिलेशन नहीं लिया, उन्होंने बैकआउट कर लिया, वो आज इस बात का उनको रिग्रेट है। ठीक है, इसी चीज़ की ओवर थिंकिंग उनकी ज़िंदगी में चल रही है, ये चीज़ है। 9 ऑफ कप्स, उन्होंने उनकी हैप्पीनेस थी आपके लिए, या ये हो सकता है कि उन्होंने लोगों की बातों में आकर के ना अपनी एबंडेंस पे ध्यान दिया, अपनी बाकी ज़िंदगी में उनकी क्या क्या खुशियाँ हो सकती थी उन पे उन्होंने ध्यान दिया कि उनको ज़िंदगी में और क्या क्या मिल सकता है, बट उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, अपने उस सोल कनेक्शन को उन्होंने बहुत हल्के में लिया, आपके रिलेशन को। उन्हें लगा कि शायद वो आपके बगैर जी लेंगे, अगर ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ उनके पास होगा, अगर सब कुछ चीज़ें अच्छी उनके पास होंगी तो प्यार तो मिल ही जाएगा, ये सोच उनके आपके पर्सन की पास्ट में हो सकती है। इसीलिए आपके पर्सन पास्ट में कंफ्यूज रहे, उन्होंने अपने ऑप्शंस में से कोई चूज़ किया, हो सकता है आपसे बैकआउट किया हो, या जिन लोगों ने नहीं भी किया है या आगे नहीं भी बढ़े हैं तो भी ये कंडीशन है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, लोगों के आप कहने में आकर के, और आपका प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, या उनको प्रपोजल देना था आपको तो नहीं दिया, इस बात का उनको बहुत रिग्रेट हो रहा हो। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं जिन्होंने आपके पर्सन को सिखाया है अपनी ज़िंदगी में। 9-9 की एनर्जी, एंडिंग की एनर्जी है एक। ठीक है, डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, 100% आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। 4 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दो, वैसे तो कुछ है नहीं, बट शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो प्लीज़ डिवाइन में बता दो। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट में आपके पर्सन हो सकता है काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, अब जो प्रपोजल उन्होंने पहले नहीं लिया था अब वो उस पर काम करना चाहते हैं, उनकी ये एनर्जी है। ठीक है, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं अब वो, और स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी अब, क्योंकि उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने पास्ट में आपका प्रपोजल नहीं लिया था। वो काम करना चाहते हैं, बस चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। ये मुझे समझ नहीं आता है इस डेक में ये कार्ड उल्टा कैसे होता है, मुझे समझ ही नहीं आता, इस डेक से हमेशा ये कार्ड उल्टा आता है। चलिए, बाकी देखने का कुछ है नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल प्यार है उनके दिल में आपके लिए, नो डाउट। शादी करनी है, सीधा सीधा शादी करनी है उनको। एक चीज़ ये समझ आ गई है कि आपके साथ रिश्ता उनका थोड़ा अलग है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए, द एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, ये चीज़ है। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, अगले 48 घंटे में कोई एक्शन उनका होगा आपकी तरफ क्या, प्लीज़ डिवाइन, या देख लेते हैं नियर में अभी 2-3 दिन में जो भी एक्शन हो, प्लीज़ डिवाइन अभी बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ कुछ होगा क्या, अगले 48 घंटे में कोई एक्शन होगा, प्लीज़ डिवाइन।
फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ बताइए। हम्म ओह गजब। देखो, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, द फूल, द टावर एंड द स्टार। एक मेजर डिफरेंस, आप मेजर चेंज ज़रूर आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। मेजर अटकाना है। मेजर अटकाना का मतलब होता है जैसा अफर्ट वैसा एक्शन होगा। अब यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी पे डिपेंड करता है। वैसे भी ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मैं पहले ही आपको एलेबोरेट कर चुकी हूँ चीज़ों को कि जब तक आप लोग सेम प्लेन में नहीं आएंगे, जब तक चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सब सही नहीं होंगी, जब तक आप दोनों सेम एनर्जी में नहीं आओगे, हील नहीं होगी, अपने कर्माज आप लोगों के सारे क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक चीज़ें जो है ना आपके अंदर बैलेंस आउट नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो लोग पूरी तरीके से अपने रिलेशन पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, रोएंगे धोएंगे नहीं, मतलब जो डेस्परेट अगर आप हो रहे हो, आप अभी भी अपने रिश्ते के लिए कि आपका पर्सन कब आएगा, आ जाए, थर्ड पार्टी छूट जाए, या बहुत दुखी तकलीफ में हो, आपको बहुत दुख दर्द पीड़ा महसूस हो रही है, और आपके पर्सन अगर एक्शन नहीं, आपके पर्सन की भी अगर ये डेस्परेट वाली कंडीशन या लस्टी फ्लर्टी बिहेवियर नहीं ख़त्म हो रहा है, अभी भी उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में टावर आ रहा है, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये चेंज ये आएगा कि जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, लापरवाही के साथ, बिना देखे, बिना किसी तरीके से। क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन जो है ना एक द फूल की एनर्जी में है, ब्लैंक है। उनका मन जरूर है आपके साथ बढ़ने का, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन ईगो भी है, सारी चीज़ें। और जिस इंसान के अंदर ईगो होती है, जब तक आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा क्रेविंग है किसी रिलेशन के लिए, कि आप उस रिलेशन के बगैर जी नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है, या बहुत ज़्यादा ईगो है कि हम अपने अहंकार के बगैर नहीं जी सकते, हमें रियलाइज़ हो गया कि हमारी गलती है, बट इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ होती है जब कोई आदमी आपको बार बार चीट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी रिलेशन, आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहा, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, फिर आप अपना स्टेप बैक लेते हो, पीछे हटते हो, ये है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। बट कोई इंसान अगर गलती करने के बाद भी, और उसे मालूम है कि वो उसकी गलती है, फिर भी झुकना नहीं चाहता, फिर भी चाहता है कि सामने वाला हमारी तरफ आए, वो ही हमसे कम्युनिकेट करे, हर बात में उसकी ईगो आगे आगे आड़े आ जाती, तो ऐसे लोगों की हीलिंग कभी नहीं होती। तो आप में ये टावर आना है। कोई एक्शन अगले 48 घंटे में तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। ये चीज़ है। विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि विश कर रहे हैं डिवाइन से कि हो जाए चीज़ें, ये चीज़ रहेंगी। लेकिन कहीं पे भी चीज़ें तो एक चेंज ज़रूर है, तो थोड़ा बहुत भी चल रहा है, हो सकता है अगर वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ गए, या क्योंकि इस वक्त लस्ट बहुत हावी है उनके ऊपर, ठीक है, तो हो सकता है वो लस्टी बिहेवियर की वजह से ये चाहते हुए भी कि वो उनकी इच्छा है आपके साथ, और वो इच्छा उनकी खुद की नहीं है, एक्चुअली डिवाइन उनको फोर्स कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये चीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स ये दिखाते हैं कि डिवाइन चाह रही है, जस्टिस का कार्ड जो है ये कर्मा मतलब मिल रहा है। तो आपके पर्सन के अभी अगर कर्मा बकाया हैं, उनके अभी और थर्ड पार्टीज़ के साथ उनके बकाया हैं, उनका लस्टी बिहेवियर फ्लर्ट ख़त्म नहीं होगा, हील नहीं हुए जब तक, उनकी सोल प्योर नहीं हुई, स्पिरिचुअल नहीं हुए जब तक, उन्हें अपने ऐसे लोगों का ये होता है कि उनको टैरो में भी बिलीव नहीं होता, उनको लगता है कुछ नहीं होता, भगवान भगवान पूजा करेंगे लेकिन दिखावे की करेंगे, कुछ खास नहीं उनके दिमाग में होता। तो ऐसे लोग जो गॉड फियरिंग नहीं होते, जिनको एक ज़बरदस्ती का डर नहीं, लेकिन भगवान का एक डर जायज़ वे में होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कंडीशन में जिनका फ्लर्ट और लस्ट ख़त्म नहीं हो रहा है और झूठ ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में टावर आ रहा है। कोई यूनियन अभी अगले 48 घंटे में तो नहीं दिख रही है, ठीक है। जो लोग अपनी बिहेवियर पे अगर आपके पर्सन काम करेंगे, या ये कमियां आपके अंदर हैं और आप अपनी कमियों पे काम करेंगे, ईगो खत्म होगी, एक अनकंडीशनल लव, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी तब यूनाइट होती है जब आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हो, जब आप किसी को उनकी कमियों के साथ भी एक्सेप्ट करते हो, और दोनों तरफ से एक बराबर एफर्ट होता है कि हम भी अपनी कमियों को, एक दूसरे की कमियां नहीं पोक नहीं करते हो, कंडीशन नहीं लगाते हो उनके ऊपर कि तुम ये कमी ख़त्म नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे। हम रिश्ता बनाएंगे, बट आप ट्राई करो, आपको बताएगा ज़रूर सामने वाला कि अच्छा जो होगा वो हमेशा रिलेशन बताएगा कि आपको, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट आते ही ज़िंदगी में इसलिए हैं कि ताकि वो आपको आपसे मिला सके, आपको एक आईना दिखा सकें, स्पेशली ट्विन फ्लेम। तो जो कमियां, और ट्विन फ्लेम भागता है उन कमियों से, ठीक है, वो देखना नहीं चाहता अपनी उन कमियों को, उन खामियों को, ठीक है, क्योंकि उसे वो देखना ही, क्योंकि वो उसी का आईना तो है वो,
ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब आपके अंदर एक सेम आपका ही आईना है, प्रतिरूप है वो आपका। तो वो आपको आपकी कमियां बताता है, देख तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये कमी। और क्योंकि जो हील्ड नहीं है, अनहील्ड है, मस्कुलाइन मोस्टली अनहील्ड होते हैं, तो वो भागेगा उन चीज़ों से, रन करेगा। वो सुनना ही नहीं चाहता इस बात को कि मेरे अंदर कोई कमी है, क्योंकि वो खुद जानता है कि उसके अंदर कमी है, बट उसको कन्फेस नहीं करना चाहता। तो वो लापरवाह कैजुअल बिहेवियर में रहता है, ये चीज़ है। तो अभी हो सकता है आपके पर्सन लस्टी और फ्लर्टी बिहेवियर अपना जारी रखें, तो उस कंडीशन में टावर यहाँ पे आएगा। बाकी विश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ आप आ जाओ उनकी ज़िंदगी में, ऐसा वो विश करते रहेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ईगो में भी रहेंगे, सारी चीज़ें उनके अंदर रहेंगी, लेकिन अगर उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ें बदल ली, अपने आप को हील कर लिया, और आपने भी खुद को हील कर लिया, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे लिया, अब आप उनको अनकंडीशनल लव करते हैं, वो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं ठीक है, बट आप उनको अपना एक सोल पार्टनर मानते हैं, और आप अपनी उनके प्रति एक जिम्मेदारी समझते हैं। आप अपनी तरफ से लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, लेकिन उनके लिए नीडी नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो रहे नहीं रहे, आए नहीं आए उनके हिसाब से। लेकिन जब आएँ तो तमीज़ से आएँ, सब मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि वो गंदे और गलत एनर्जी में आके आपकी एनर्जी भी ख़राब करे। तो उस कंडीशन में जब आपको अपने पर्सन की बहुत नीडीनेस फील नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ भी करें, ये चीज़ है। बट क्योंकि मेजर है तो यहाँ पे मुझे टावर आया है पहले ही कार्ड में, तो मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे भी वो लापरवाह वाली एनर्जी, द फूल की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, एक केयर फ्री होकर के एक लापरवाह आलसी वाली एनर्जी, कैजुअल बिहेवियर। तो मुझे जहाँ तक दिखता है वो आपके पर्सन का लस्टी और फ्लर्टी बिहेवियर अभी कंटिन्यू रहेगा कम से कम अगले 48 घंटे तक, और वो वही करने वाले हैं। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे कहीं पे भी कुछ आ रहा है। स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं, फ्लर्ट और ये सब चीज़ें वेटिंग रहेगी, ठीक है, ये चीज़ें। तो एक चेंज आप लोगों में हो सकता है पार्शली, कुछ टाइम के लिए आप लोगों के अंदर, अगले 48 घंटे में तो टावर ही रहने वाला है। मुझे नहीं दिख रहा है किसी तरीके का एक्शन, कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए चार्म्स क्या ऐड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करके बताना रीडिंग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, लंबी रीडिंग अच्छी लगती है, शॉर्ट रीडिंग अच्छी लगती है, कहाँ कहाँ से देखते हो, कभी कभी बता दिया करो तो हमें भी तो पता चले हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, या कोई और टॉपिक आपको चाहिए होता है तो वो भी हमें बता दिया करो कमेंट्स में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत सारे आगे, ट्विन फ्लेम बहुत है आज लोग, सोल यूनियन बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो 11-11 आ गया, ठीक है, हो सकता है अगर आपको 11-11 दिख रहा है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और 11-11 का मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त टावर आता है, टावर आ भी सकता है क्योंकि आपके पर्सन फ्लर्टी और लस्टी बिहेवियर शो कर सकते हैं, तो आपको एक ट्रिगर मिल सकता है। तो आपको एक ट्रिगर, दुख में क्या होता है फिर अवेकनिंग होती है। ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में जब भी आएगा आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर सिखा के जाएगा। हर रिश्ता आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई लेसन ज़रूर सिखा के जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। अगर आप एक हील्ड सोल हो, आप एक अच्छे सोल हो, तो आप अपनी उन गलतियों से, अपनी खराबियों से, या जो भी किसी ने कहा है ना कि कोई अगर आपको पत्थर भी मारता है ना, किसी ने ईंट मारी तो एक इंसान होता है ना उन पत्थरों को भी इकट्ठा करके अपना घर बना लेता है, ये कंडीशन होती है। और दूसरा होता है उनको फेंक के मारने में बिजी रहता है, ये चीज़ है। तो ये अलग अलग कंजर्वेटिव और डिस्ट्रक्टिव माइंड की उस पर डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी अपनी मेंटलिटी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो लोग डिस्ट्रक्टिव माइंडेड होते हैं वो हमेशा ईगो से ऑपरेट करते हैं, चीज़ों को गलत वे में लेते हैं। लेकिन जो लोग सोल हील होते हैं, जो लोग अंदर से अपने ऊपर काम करते हैं, वो अपनी चोट से भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, अगर कुछ लोग होते हैं क्या होते हैं, बहुत गंदा बिहेवियर करने लगते हैं, इधर उधर फ्लर्ट करने लगेंगे, लोग मल्टीपल रिलेशन बनाने लगेंगे, दारू पीने लग जाएंगे, गलत लोगों की संगति करने लग जाएंगे, सेक्स पोर्न वगैरह की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस दूसरी तरफ जो इंसान अच्छा होता है उसके लिए क्या होता है, वो कुछ लोग शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर नई आ जाती है, पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छी पोइट्री लिखना शुरू कर देते हैं, कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ एक नया उनके अंदर आता है, ठीक है। आपका सोल पार्टनर जब भी आपकी ज़िंदगी में आता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। सोलमेट आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, आपकी ज़िंदगी को हमेशा सहारा देता है। ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है, पिन मारता है, लेकिन आपको आगे बूस्टअप करता है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने वाली है, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती हैं, क्योंकि आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी हाई आई है,
ट्विन फ्लेम जर्नी शादी करने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है एक स्पेशल सोल पर्पस के लिए होती है। आप डिवाइन का कोई ना कोई वर्क होता है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको तब मिला होता है जब आप वहाँ से चलते हो, दुनिया में आते हो, उससे पहले दे दिया जाता है। और आप बार बार मिलोगे, ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी नहीं हो। आप हर जन्म में पहले भी, हर जन्म में ज़रूरी नहीं है मिले हो, बट पास्ट में कहीं ना कहीं किसी जन्म में आप मिले ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस हो जाता है। तो पता चला एक यहाँ पे 70-80 साल की उम्र में जाके मरा, दूसरा वहाँ पे 30-35 की उम्र में ही निपट गया था। तो वो डिफरेंस वो जाके जन्म ले लिया, तो वो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में बने रहते हो। हर जन्म में आप मिलो ये ज़रूरी नहीं होता है, बट काफ़ी जन्मों के बाद आप मिल सकते हो ये चीज़। तो अगर आप अपने पार्टनर्स ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप उसके बाद भी अपने अंदर हीलिंग नहीं ला पाते, अपने अंदर अपने आप को मतलब जर्नी पे, सोल पे अपनी सोल को अवेकन नहीं कर पाते, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। खैर जो भी है, तो यहाँ पे आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम है, ठीक है। 11-11 एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ईगो यहाँ पे डेफिनेटली है, ईगो मैंने कह ही दिया। तो ईगो से ऑपरेट करने वाले हैं, बदला लेने की एनर्जी, बराबरी करने की एनर्जी, ये चीज़ हो सकती है। आप में ओ कॉमन हो सकता है, या आपके पर्सन का नाम ओ से हो सकता है। मनी प्रॉब्लम, पैसे के इशू यहाँ पे हो सकते हैं। लव डेफिनेटली है, यहाँ पे कोई शक ही नहीं है इस बात पे कि प्यार है नहीं है। फैमिली इशू भी है यहाँ पे, ठीक है, होना भी चाहिए। एक भी रायता बचना नहीं चाहिए जो ना हो। हाँ, डिवोर्स की एनर्जी भी है। अगर आप वहाँ पे उनकी एनर्जी में टॉरस की एनर्जी आई थी, तो वहाँ मैं बताना भूल गई थी। जो लोग, अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो कहीं पे भी, जो भी है, आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, कार्मिक के साथ हो सकते हैं ये चीज़, तो वहाँ से डिवोर्स की एनर्जी भी हो सकती है कि डिवोर्स भी ले सकते हैं, या तो आपके साथ या उस पर्सन के साथ, किसी के साथ भी है। यहाँ पे है डिवोर्स की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे हो सकती है, आप या आपके पर्सन। सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा हील नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों के पर्सन की आदत लस्टी बिहेवियर है, सेक्सुअल एडिक्शन बहुत ज़्यादा। सैक्रल चक्रा जब भी वर्क नहीं करता, सही से नहीं होता। मनी प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो बेस चक्रा यानी रूट चक्रा है वो भी हील नहीं है, तो आपको रूट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी में ये होता है कि अगर आप अपने चक्रास को हील करते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम में, तो आपके पर्सन के चक्रास अपने आप हील हो जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा आप अपने ऊपर वर्क करो इस वक्त, ठीक है, क्योंकि ये चेंज का टाइम है, यूनियन का भी टाइम है और टूटने का भी टाइम है। तो बेसिकली यूनियन का टाइम है, लेकिन अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो फिर ये डिवाइन यूनियन आगे बढ़ जाएगी। मिस यू, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है, मिसिंग एनर्जी है, शायद आप भी मिस कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। एल है, आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, या आप दोनों में कॉमन हो सकता है ये। अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, और वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। जो लोगों के केस में बहुत लंबा समय आप लोगों का हो गया, एक लंबे समय से आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका वेट ख़त्म होने वाला है, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन आपके लिए अब सब, शायद हो सकता है वो अपने सारे कार्मिक लेसन जो हैं वो सीख चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उनकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आए, आपके पर्सन आपकी तरफ केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करें। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, मतलब हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पर्सन ने पहले आपके रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया था, उन्हें नहीं लगा था कि वो आपके बगैर जी नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं लगा था उन्हें कि इतना कुछ हाई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो गई। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके पर्सन अब आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों का रिलेशन टाइम बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से वेट कर रहे हो, उन लोगों की ज़िंदगी में चेंज ये आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, वो भी स्टेबल कमिटमेंट के साथ, कोई फेक नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, आप उनकी ज़िंदगी हो। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको सोल कनेक्शन आपके लिए फील हो रहा है। साथ में कह रहे हैं मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, ठीक है। उनको ये चीज़ हो सकता है, उनका ये बिहेवियर हो कि वो आप उनको लगता है कि नहीं, उन्हें चढ़ाने में आपको मज़ा आता है, ये भी चीज़ है। चलिए मैं डिवाइन की एक देख लेती हूँ, खैर फटाक से, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई है।
यहाँ पे चाहें तो आप कोई अपना सवाल सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। रोमांस, आप लोगों की ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है, ठीक है। आप लोग रोमांटिकली, आपको रोमांटिक, आपके पर्सन बहुत सारे प्यार के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। रोमांस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। नो नीड टू वरी, जो भी चीज़ें हैं आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपको अभी छोड़ के भी जाते हैं, या किसी भी तरीके की चीज़ें जो भी आपने एक्सपेक्ट करी थी किसी भी लिहाज से, ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में, अगर आप जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ में, प्यार, लव लाइफ, कुछ भी, तो भी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वहाँ कुछ आपके लिए जो आपने एक्सपेक्ट किया है ना, उससे भी बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। जो आपने सोच के रखा हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी सेल्फ लव पे काम करिए, स्पिरिचुअल होइए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए, ठीक है। रोमांस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। तो ये तो हमारी थी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।